और समरसता यात्रा ध्वज हम जो देख पा रहे हैं वो हरी झंडी दिखाकर समरसता संदेश का शुभारंभ, ऐतिहासिक पल, गौरव के पल, हम साक्षी बन रहे हैं, हम गवाह बन रहे हैं इन पलों का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के इस ऐतिहासिक पल के एक खूबसूरत मंजर जो हम देख पा रहे हैं, एक लौकिक परिदृश्य, ये स्मृतियां हमें सहोजने का ये पल है, सहेजने का पल है। स्वर्णिम अक्षरों में ये पल दर्ज होता हुआ। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती चलती रहे, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं चलती रहे, तीसरी तरफ विकास के काम चलता रहे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना छत के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। लाडली बहना हो, चाहे लाडली योजना हो, चाहे स्वास्थ्य सहायता समूह हो, ये सारी योजनाएं इसलिए बनाई है। मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार से सभा हमारी सरई में है। आज तो ये संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से यात्रा हमको रवाना करनी है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ, जब हमारे गांव में ये यात्रा आए तो यात्रा का आप स्वागत कीजिए, यात्रा में आप शामिल होइए, पादिका पूजन आप कीजिए। मैं इतना ही और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो अनुसूचित जाति पर केवल बजट में 286 करोड़ खर्चा होता था। आज 26,000 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। छात्रावास हो, आश्रम शालाएं हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो और उनको और कोई सुविधाएं देना हो या फिर उनको रोजगार देने के लिए अलग अलग तरह की कई योजनाएं हो, जैसे संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन देने की व्यवस्था है, जिसका ब्याज भी मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी और गारंटी भी पैसा वापस करने की देने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना, ये एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं स्वरोजगार के लिए भी हमने प्रारंभ की है। मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और वही कहते थे, ज्यों से ओंकार जब हत्तन सोकर कार, राम मिलई घर आए कर कह रे दास विचार। अपनी वाणी से भगवान का जप और हाथों से कर्म करो। तो संत रविदास जी कहते थे, धर्म और कर्म दोनों हमारे में ही विद्यमान है और वो सदैव रहेंगे, भगवान वहीं आके मिलेंगे। आज से शुरू हो रही समरसता यात्राएं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश में समरसता का एक नया वातावरण पैदा करेगी। हम संकल्प लेते हैं कि संत शिरोमणि संत रविदास जी के सिखाए रास्ते पर चलकर गरीब कल्याण, सामाजिक सद्भाव और समरसता के लिए प्रयास करते रहेंगे और उनके सपनों का शासन स्थापित करेंगे। संत रविदास जी के नाम पर एक ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है भोपाल में, जहां लगभग 6000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। एक बार फिर मैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। पधारे हुए काशी से श्रेष्ठ संतों को प्रणाम करता हूं। आपने बड़ी दया की, आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आप गंगा जल लेके आए और संत रविदास जी की चरण पादिकाएं लेके आए। उन पादिकाओं को माथे पे लगा के और सिर पर रखकर मैं स्वयं रथ में स्थापित करने जाऊंगा और उसके बाद फिर हमारी ये यात्रा प्रारंभ होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत संत, उन्होंने अपने विचार और वाणी से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन उत्साह से भरा रहना चाहिए। अगर मन में भगवान है और कर्मों में हम ध्यान से लगे रहते हैं
तो वो कहते थे भगवान तो तुम्हारे घर में ही तुम्हें दर्शन देंगे, जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रैदास पूछ सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। आज सच में अद्भुत संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं ये कहते हुए मुझे सचमुच में आनंद और प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज 8 फरवरी को मैंने सागर में घोषणा की थी, संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मैंने घोषणा की थी कि सागर के पास संत रविदास जी महाराज का 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा, भव्य स्मारक बनाया जाएगा। और आज मंदिर के निर्माण के लिए ये यात्राएं जा रही है, गांव समरसता यात्राएं, ये गांव गांव जाएंगी, अलग जगाएंगी, जागरण का मंत्र फूकेंगी। ये शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम और आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हुए ये यात्राएं सागर मंदिर निर्माण के स्थान पर पहुंचेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल, हर गांव का जल जाएगा मंदिर के निर्माण के लिए। हर गांव की माटी जाएगी, 53,000 गांव से माटी और 315 नदियों का जल लेकर मंदिर निर्माण समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रथ भी चलेगा, उनका चित्र रहेगा, उनकी पादुका रहेगी, कलश भी रहेगा जिसका जगह जगह पर पूजन होगा। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आपके गांव में जब ये यात्रा आए तो पादुका पूजन कीजिए, गांव की मिट्टी आप भेंट कीजिए, कलश का भी आप पूजन कीजिए। रथ पर सामाजिक समरसता के सूक्तियों का उल्लेख होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त को इस स्मारक का शिलान्यास स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 12 तारीख को मैं आभारी हूं आप सबका कि आपने ये फैसला किया कि जो यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ होनी थी वो कल के बजाय आज जब मैं आऊँगा तब निकलेगी। मैं धन्य हो गया संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम करके। सचमुच में अद्भुत संत रविदास जी, संत शिरोमणि संत रविदास जी 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। भारतीय संत परंपरा के जो शिरोमणि थे ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति, छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। वो सामाजिक सद्भाव, समरसता और समानता की मुखर बाणी थे। वे स्वभाव से परोपकारी थे, दयालु थे, मृदुभाषु थे। वो चर्म शिल्पी थे, लेकिन चर्म शिल्पी अपनी मेहनत से चर्म शिल्पी के रूप में भी जो कमाते थे वो भी दीनों दुखियों में बांट दिया करते थे। जितना आता था वो सब बांट देते थे। उनके पिताजी ने इसलिए उनको घर से अलग भी किया कि शायद लड़का सुधर जाए, लेकिन संत रविदास जी तो जैसे परोपकार के लिए ही जन्मे थे। समरसता के ऐसे अग्रदूत, कई पंक्तियां मुझे बचपन से याद है। संत रविदास जी महाराज कहते थे भगवान के बारे में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रैदासा। ऐसे थे भक्त रैदास जी। अरे छोटी मोटी जरूरत बहनों की पूरी हो जाए और इस राशि को बढ़ा के धीरे धीरे 250 रुपया बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। क्योंकि संत रविदास जी यही कहते थे, सब प्रसन्न रहे तो बहनें क्यों दुखी रहे, बहनें क्यों हाथ फैलाए।
और ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान लौटा रहा हूं, ये तुम्हारा मान है, ये तुम्हारा सम्मान है और ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसे एक नहीं अनेकों काम संत रविदास जी से प्रेरणा लेके, जैसे सबको अन्न चाहिए वैसे सबको शिक्षा भी चाहिए। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि जो हमारे बेटा बेटी है, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनकी शिक्षा में कोई कसर नहीं रहने देंगे। चाहे किताबों की जरूरत हो, 8वीं तक यूनिफॉर्म हो। अभी अभी आपने देखा होगा, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके 12वीं में आए, मामा ने उनके खाते में लैपटॉप के 25,000 रुपया डलवाए और कहा कि पढ़ते रहो, अच्छे बढ़ते रहो, धन की कमी नहीं रहेगी। और अभी दूसरे गांव में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 5वीं पास करके 6वीं में, उन बच्चों के खाते में 4,500 रुपया और डालने वाला हूं, ताकि साइकिल खरीद के साइकिल पे बैठ के जाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाते हैं, उनको भी साइकिल के पैसे दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे अपने अपने 12वीं के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा, ताकि उस पे बैठ के वो कॉलेज जाने का काम करें। और लिए जैसा संत रविदास जी का आशीर्वाद था, हमने तय किया है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना और गुन लेना। कई बार हमारे बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। अब मम्मी पापा भी सुन ले, माता पिता भी सुन ले और भांजे भांजी भी सुन ले। अब तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल, पढ़ाई 5 साल की 50 लाख रुपया। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या गरीब बेटा बेटी 50 लाख रुपया दे सकता है पढ़ाई के? अरे जोर से बताओ ना। तो उनकी ये फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? अरे जोर से बोलो ना, मामा चुकाएगा। तो पढ़ाई लिखाई की चिंता मत करना। संत रविदास जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो 12वीं के बाद या ITI करके जो काम धंधा सीखना चाहते हैं, ताकि कंपनियों में बाद में उनको काम मिल सके, वो अब कंपनियों में काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको हर महीना 8,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके।